आते हो, कम आओ आओ इधर आओ। तो मैंने कहा हो सकता है कि भाई हमें ऑपरेट करना ना आ रहा हो ना, नया प्रोडक्ट है तो आप लोग हमें कुछ मतलब या तो इसका एक्सचेंज करा दीजिए, क्योंकि ये टूट फूट तो इसमें हो नहीं रखी है, बाहर से तो कोई टूट फूट नहीं है, इसके अंदर ही डिफेक्ट है जो ये ढंग से काम नहीं कर रहा है, जैसा कि बताया जा रहा था इसके बारे में। ठीक है, तो आप इसको एक्सचेंज कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम एक्सचेंज कराएंगे। एक्सचेंज भी उन्होंने नहीं किया। तो हमने थक हार के जब हमने 5-7 बार एक्सचेंज के लिए कहा, उन्होंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो हमने कहा यार और कुछ नहीं तो हो सकता है, हमें जहाँ मन पड़ गंवार जाए लोगों, हमको चलाना ना आ रहा हो ना, तो आप लोग प्लीज़ इसका हमें लाइक अपने किसी को भेज दीजिए, है ना, और यहाँ इसे चलाना सिखा दीजिए हमें, हम अनपढ़ लोगों को चलाना सिखा दीजिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको खोल के। हाँ, तो कोई नहीं आया। पहले उन्होंने बोला कि जी आप एड्रेस वैड्रेस लिया कस्टमर केयर से, यूरेका फूड्स में ये बात हुई मेरी। ठीक है, यूरेका फूड्स में मैंने डायरेक्ट बात करी। तो उन्होंने कहा कि हम आपका जो है संडे पर, लाइक मैंने फ्राइडे को कॉल किया था, तो उन्होंने कहा कि संडे को हम जो है आपको, बेटा टूट जाएगा, संडे को हम आपके घर पे विजिट वो कर रहा है, आपका हमारा एम्प्लॉय विजिट करेगा और वो जो है आपको बता देगा। संडे 3 से 4 बजे आएगा। हम वेट करते रहे, नहीं हुआ कुछ। ठीक है, फिर हमने दोबारा कॉल किया, उन्होंने कहा ओ वी आर वेरी सॉरी, ऐसा होना था वैसा होना था, नहीं आ पाए, तो हम जो है ट्यूसडे को करा देंगे। तो हमने ट्यूसडे का भी वेट किया तो भी नहीं आया। हमने चार्ज पे भी लगा के रखा दिन भर कि भाई वो आएगा तो उस टाइम पे ही चलना चाहिए, है ना, नहीं आया। फिर उसके बाद हमने कहा कि यार, फिर हमने दोबारा कॉल किया तो उन्होंने कहा कि हम आपका लाइव डेमो करा देंगे उसमें, लाइक ऑनलाइन। ठीक है, हमने कहा यार कुछ भी कराओ, उसको चलाओ ना, ये सिर पे रखा हुआ है। हमने तो अपनी उसको क्या कहते हैं, काम वाली जो हमारी हाउस हेल्प होती है उनको भी मना कर दिया था कि भाई हमने ये मंगा लिया है और कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, झाड़ू पोछे का काम ये कर लेगा, बर्तन खाना पीना मैं कर लूँगी, बस इट्स ओके। और वैसे भी मुझे एक्चुअली मुझे कोई पढ़ाई करनी थी, इसके लिए मुझे चाहिए था ये। ठीक है, तो ये काम नहीं हो पाया। फिर उन्होंने ऑनलाइन के लिए कहा था। ऑनलाइन की जो है उनका क्या हुआ कि उन्होंने फिर वो कि आप OTP दीजिए, आपको आपके फ़ोन पे OTP आएगा, आप OTP दीजिए। OTP भी नहीं दे रहे थे वो। हमने बार बार फिर कंप्लेन की कि आप जो OTP मांग रहे हो वो OTP नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपका ना 3 से 5 जो है आपका लाइव डेमो हो जाएगा ऑनलाइन, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, निरसों हो जाएगा। करते करते मैंने 5-7 बार उन्होंने इस तरह से बातें टाल दी। ठीक है, तो उसके बाद मैंने दोबारा फ्लिपकार्ट को फ़ोन किया कि भाई ये तो हमारे सिर पे डब्बा पड़ा हुआ है, क्या करूँ। और मेरे हस्बैंड तो उसको लेने से पहले ही मना कर रहे थे, कहते तेरे को लेना है तो वैक्यूम क्लीनर जो हैंड से ऑपरेट होता है उसको लो। और मैंने कहा जब हाथ से ही करना पड़ेगा तो आदमी झाड़ू पोछे ही लगा लेगा ना, वो वैक्यूम क्लीनर लेके घूमने में भी तो टाइम लगेगा, तो ये अपने आप ऑपरेट होगा, इससे हमारा टाइम भी बचेगा। मैंने ज़बरदस्ती में लिया ये, अपनी मेरी बेवकूफ़ी। हाँ, और फिर उसको बेटा इसमें डालो उसको। ठीक है, और क्या कहते हैं, नहीं वो लोग नहीं आए। फिर मैंने जो है यूरेका फूड्स में, आप नहीं मानोगे, मैं पिछले 2 महीने से लगी हुई हूँ। कम से कम मुझे लगता है मैंने यूरेका फूड्स के कस्टमर केयर में जो है 8-10 बार कॉल कर रही होगी। फिर कभी उन्होंने कहा कि आप अपना वो भेजो, क्या कहते हैं उसको, आप अपना बिल वगैरह भेजो, रिसीट भेजो, सब भेजो, हम उसकी डिटेल्स लेके और ये है वो है हम करा देंगे। मैंने कहा ठीक है चलो यार। अब मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये ना वैसे मतलब बाहर से टूट फूट तो कुछ नहीं हो रखी है, लेकिन इसके अंदर ही बनाने में ही कोई डिफेक्ट है इसमें। हाँ, और अब मेरे सिर पड़ चुका है ये, वो ले लिए हैं। और आप मानोगे नहीं, इतना सब होने के बाद 2-3 महीने वेट करने के बाद मैंने जो है गूगल से यूरेका फूड्स का जो MD है, सम पात्रा तो नहीं, कुछ लाइक अभी मैं भूल गई, मैंने वो रखा है लेटर, मैंने उनको लिख के भेजा कि सर हम ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, फ्लिपकार्ट ने ये बोला। फिर फ्लिपकार्ट ने लास्ट में बोला कि अगर यूरेका फूड्स आपकी हेल्प नहीं करेगा तो फिर हम आपकी हेल्प करेंगे, आप उनसे एक ये ले लीजिए लिख के, उनको बोलिए कि हमें एक मेल कर दीजिए कि हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, तो फिर फ्लिपकार्ट हम आपकी हेल्प करेंगे, फ्लिपकार्ट वाले आपकी हेल्प हम करेंगे, आपकी हेल्प। तो वो बात ही करने को तैयार नहीं है, तो वो हेल्प कहाँ से करेंगे। तो फिर मैंने जो है उसके MD को, CEO और MD एक ही बंदा है, उसको मैंने गूगल से उसका एड्रेस निकाल के, मुंबई का है एड्रेस, उसको जो है मैंने लेटर लिखा कि सर प्लीज़ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है हमारा, और हम तो भी मिडिल क्लास लोग हैं, 23,000 रुपये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो आप जो है प्लीज़ मतलब अपने जो कस्टमर केयर और जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे आप मतलब हमारी हेल्प करा दीजिए, हमें आप इसे वापस भी मत ले जाओ, बट आप इसे हमें ऑपरेट करना सिखा दो, हमारा जो पैसा जो डंप पड़ा है वो तो यूज़ हो जाए। ठीक है, तो वहाँ से, और मैंने लिख के दिया था उस लेटर में कि आप 7 डेज़ के अंदर प्लीज़ हमें रिवर्ट बैक कीजिए, अदरवाइज़ हमें फिर कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा। और
उसके बाद भी अभी 1 महीने से ऊपर हो चुका है। आप सोचो कि किसी कंपनी यूरेका फोर्ब्स जैसी बड़ी कंपनी जिसका कि नाम बहुत ज़्यादा लाइक सुनने में, मतलब जब हम थे ना यार 90s में, जब हम छोटे बच्चे थे तो यूरेका फोर्ब्स का बहुत ऐड आते थे, तो हमें तो बहुत अच्छी कंपनी, हमने सोचा भैया बहुत अच्छी कंपनी होगी ना, तो कोई जवाब नहीं आया, ना कोई कॉल आया, ना कोई रिटर्न में लेटर आया। मैंने रजिस्ट्री भेजी थी इसीलिए कि बाद में मुझे अगर कंज्यूमर कोर्ट एट द एंड जाना पड़े तो मेरे पास एक वो हो। अब मैं सोच रही हूँ, अब मेरे साथ प्रॉब्लम एक्चुअली ये, हस्बैंड है मेरे जॉब वाले है ना, मैं एक कोई भी दिखाऊंगी आपको, हस्बैंड मेरे जॉब वाले हैं और क्या कहते हैं, बच्चा मेरा आप देख ही रहे हो 1.5 साल का बच्चा है, मेरा 1-2 साल का बच्चा है। ये इसका वारंटी कार्ड है जो कुछ पूछ ही नहीं रहा है तो है ना। ये देखो, ये इसका चार्जर पॉइंट है, चार्जिंग करते हैं इससे, ये इसकी केबल है और ये डब्बा है, ठीक है। अब ये डब्बा पड़ गया मेरे सिर पे फालतू, ये